Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए दिनेश कोठारी। आज आपके लिए एक अपडेट्स तो नहीं बोल सकता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज आज नहीं, 4 मई 2021 को पंजाब के फिनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल ने एक फिनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, सीतारमन जी को। उस लेटर में क्या क्या उन्होंने लिखा और करंट पेंडेमिक को देखते हुए लेटर कहाँ तक सही है या फिर उसका कहाँ तक अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की फिनेंस मिनिस्ट्री इसकी सुनवाई करती है, वो देखते हैं। तो मनप्रीत सिंह जी ने लिखा है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो पिछले 6 महीने से नहीं, और जबकि एक्ट में ऐसा लिखा गया है कि क्वार्टरली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। और जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, या फिर जीएसटीआर 2B 2A आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में यदि थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो ऑफिसर के पास पावर है, वो आपके जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है और कर सकता है। वो ये बोलते हैं ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस हुए ही नहीं, जब मीटिंग ही नहीं हुई तो ये पॉइंट डिस्कस होने की तो कोई बात ही नहीं आती। तो इसी से वो होके उन्होंने एक लेटर लिखा है। तो उस लेटर में उनके मेन पॉइंट क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने लिखा है कि जो कोरोना में जो आइटम्स यूज होते हैं उसमें जैसे अपने हैंड ग्लव्स मान लीजिए, पीपीई किट, मास्क, ये सबको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। मतलब इन सबको जीएसटी की लिस्ट में से निकाल देना चाहिए और इन पे जीएसटी कलेक्शन नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन। जैसे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में यदि ज़्यादा लॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं तो उस पर 24% इंटरेस्ट रेट है, या फिर जो अपने आउटपुट टैक्स पे लाइबिलिटी वो यदि टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उनको उन्होंने रिडक्शन करने के लिए बोला। नेक्स्ट पॉइंट ये है, विथ जब बिजनेस ही शट डाउन है, लोग ऐसे तैसे करके घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफिशियल नोटिस इश्यू कर रहा है, उनसे डिटेल की डिमांड कर रहा है, तो वो कहाँ तक सही है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए और एक प्रेस रिलीज या फिर कुछ निकालना चाहिए गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने लिखा है वो बोले जो ये पेंडेमिक है कोरोना या कोविड-19, उनके कारण सबसे ज़्यादा जो एसएमई है, स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, या फिर होटल रेस्टोरेंट, एविएशन, एंटरटेनमेंट्स, कमर्शियल, रियलिटी, रिटेल, इन सबको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इनके लिए फिनेंस मिनिस्ट्री को कुछ करना चाहिए जिससे वापस अपने स्टैंड हो सके। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला है वो बोला है जो डोनेशन दे रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए हॉस्पिटल्स को या फिर प्रधानमंत्री केयर फंड को, किसी को भी जो डोनेशन दे रहे हैं उस डोनेशन पे जो जीएसटी का क्रेडिट मिल, जैसे कोई आदमी वेंटिलेटर डोनेट कर रहा है या कोई आदमी एम्बुलेंस डोनेट करता है, उस पर जो जीएसटी क्रेडिट मिल रहा है उसको बिजनेस में उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। उसको एज ए गिफ्ट या फिर एज ए डोनेशन दिखा के रिवर्सल बैक का डिपार्टमेंट को नहीं बोलना चाहिए। उस पर जो एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि आप डोनेशन या गिफ्ट किसी को दे रहे हो तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस स्पेसिफिक पेंडेमिक को देखते हुए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो डोनेशन कर रहे हैं होटल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट को, तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट है एमएसटी स्कीम का, जो ट्विटर पे भी बहुत चल रहा है कि सर एमएसटी स्कीम है, एमएसटी स्कीम। हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट है, आपके पास भी होंगे, उनका टैक्स लाइबिलिटी बहुत नॉमिनल है और लेट फीस देखोगे तो लाखों में आ रही है। तो उसके बारे में लिखा है कि आपको एक बार एमएसटी स्कीम लेके आनी चाहिए, जिससे छोटे बिजनेसमैन या छोटे यूनिट्स हैं, और मैक्सिमम ये देखा गया है कि लेट फीस के चक्कर में वही फंसा हुआ है जो छोटे यूनिट्स हैं। वो यदि 2 या 3 महीने डिले होता है तो फिर पेनल्टी हो जाती है 10, 15, 20 हज़ार रुपये। फिर वो उसको वो नहीं भरने के चक्कर में हर महीने उनकी पेनल्टी वो पीछे से चली आती है, तो बहुत लंबा अमाउंट हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये जो लेटर लिखा था फिनेंस मिनिस्ट्री को मनप्रीत सिंह जी ने, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। लेटर में पॉइंट सब वैलिड पॉइंट है। आज की सिचुएशन को देखते हैं इसका फिनेंस मिनिस्ट्री क्या जवाब देती है। जो भी जवाब देगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।